बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम एक पकौड़ों की रेसिपी लेकर आए हैं। मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है तो उज़मा अगस्त की केड़ी तरीक है आज? पता नहीं, 5 है। अच्छा। और इतना अच्छा वेदर हो रहा है ना उज़मा। कैसा वेदर है? ठंडा यख पानी टूटियां चाह रहा है। अच्छा याद है असी एक दफ़ा मरी गए थे ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ लेकिन वो तो नवंबर की गल सी ते वो तेन पता नवंबर तो बहुत ही ठंडा होता है लेकिन अज सानू ना उन्ना फील हो रहा है कि मरी का वैदर है। कराची का वैदर ऐसा लग रहा है जैसे मरी वाला वैदर हुआ हुआ है माशाल्लाह। बड़ा ज़बरदस्त मौसम, इतना ज़बरदस्त, हल्की हल्की बूंदाबांदी। वैसे ऐत की तेज़ नहीं हुई बारिश है ना। 2 मैंने आलू लिए, 1 मैंने प्याज लिए, इसको बारीक बारीक काट रहे। पकोड़े हम बना रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त स्पेशल पकोड़े हैं ये। और इसकी रेसिपी को आपने पूरा देख के इसको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत मज़े के लगेंगे। क्रिस्पी हैं और इसको डिफरेंट हम बना रहे हैं, जैसे नॉर्मली हम पकोड़े बनाते हैं वैसे नहीं है, थोड़े चेंज हैं। तो इसके लिए मैंने 2 आलू लिए हैं, मीडियम साइज़ के हैं, और एक थोड़ा बड़े साइज़ का ये प्याज है। ठीक है, इसको बारीक बारीक काट कर मैं मिलती हूँ, बाकी की चीज़ें मैं आपको बाद में बताती हूँ। आलू और प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसमें 3 से 4 बारीक वाली हरी मिर्चें बारीक काट के छोटी छोटी करके काट दें। 2 टेबलस्पून हरा धनिया, 1 खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च, ½ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, ½ टीस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 चुटकी कलौंजी, 1 कप बेसन इसमें डाल दें। अच्छा, जब भी आप ग्लव्स इस्तेमाल करें, कुकिंग ग्लव्स जिसको बोलते हैं आप, ये वाला जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इसको भी पहनने के बाद हाथ को ग्लव्स समेत धो लिया करें। बताने का मकसद ये है कि केमिकल लगा हुआ होता है ताकि वो आपस में चिपके ना। ग्लव्स जो है वो आपस में जो है ना वो चिपके ना, तो उन्होंने कोई केमिकल लगाया हुआ होता है। तो आपको ये पहनने के बाद हाथ को धो लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं किसी साबुन से, बस हाथ को पानी से धो लेना, हंगाल लेना चाहिए, मतलब ऐड में कुछ ना लगे हुआ है। एनी एहतियात असी करना तो ग्लव्स पा के फौरन काम करना शुरू। हाँ ना, हाँ तो खाने च पै जाता। मैंने तो वो चीज़ भी नहीं पसंद उसमें, तेन मैं पता तेन भी नहीं पसंद, लेकिन मैं तेन दसा तो तू कहेंगी वाकई ए थैलियां में जो देसी घ्यो या दुध या दही या थैलियां देंगे ने, मैंने भी नहीं पसंद। मैं कहनी बंदा डोल च बंदा देसी घ्यो लैंदा, डोल च बंदा घ्यो दुध दही, पता ही याद ही बचपन च डोल तरीका ही वही है। अच्छा, डोल भी लैन ना लगे होंदे सन। हाँ, वो तो दौर बड़ा जबरदस्त दौर सी बचपना है ना साड़ा छोटे होंदे। अच्छा, डोल जेडे ने ना तरतीब नाल लगे होंदे सन ते गाई साहिबा अपने अगे चल रही होंदी सी मज। अज भी वैसे गाँव दे हाथ वगैरह च उजमा होएगा ही सिस्टम के ताज़ा दूध कढ़ने के बाद फौरन जैसे ही दूध भैंस ने या गाय का जो दूध बाहर आता ना गवाला लैके, फौरन उस वेले झग निरी ते है ना। हाँ दुकान, हाँ दुकानदार तक गल ही नहीं सी पैंदी। अजकल दुकानदार तक जाती है गल तो दुकानदार फिर अपने हिसाब में पानी पा के देंदा, तभी ना दही सही जमदा ते ना दुध दे विच ताकत है। अच्छा, इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना हमने मिक्स कर लेना है। इतना ज़्यादा पानी नहीं डालना कि बिल्कुल जो है वो पकोड़ों का मेरा जो है वो ढीला सा पड़ जाए। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख लिया, अब पकोड़ों को तलते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँ, फिर मैं पकोड़ों को तलने के लिए चलूँगी। ठीक है, ऑयल गर्म करने के लिए मैंने रख दिया था, पकोड़े डाल दें। बिस्मिल्लाह, बिल्कुल गोल गोल ना बॉल्स की तरह आपने डालना है। अगर बॉल्स बन गई थे इनको हल्का सा परता लें, ज़्यादा नहीं पकाना। हम इनको अब निकालने लगे हैं। अच्छा, ये पकोड़े हमने निकाल लिए हैं और अब इनको क्या करना है, क्योंकि मैंने गोल गोल निकाले हैं, उसकी वजह ये थी कि इनको थोड़ा हमने फेसना है। ये देखिए
थोड़ा सा प्रेशर डाल के ना, इतना ज़्यादा नहीं कि बिल्कुल ही फेजे फेजे मलीदा ही हो जाए। तो ये जो है ना हमने 1 मिनट, क्योंकि जैसे ही हम इसको दोबारा फ्राई करेंगे ना ये अपनी उस हालत में आ जाएगा, क्योंकि अभी उठाएंगे तो नरम नरम कहीं टूट ना जाए। तो इस तरह करके मैं ना सारे इसको फेंक के मिलती हूँ। अब ऑयल जो है वो हमने ज़्यादा गर्म करने के लिए रख दिया है। ये पकोड़े जो हैं हमने दोबारा फ्राई करने हैं, और जितने कढ़ाई में आने ना उतने। अब हम करेंगे इसको ज़्यादा क्रिस्पी। ये देखिए हमारे ज़बरदस्त पकोड़े तैयार हो गए हैं, इनको निकाल लेते हैं। एक नए स्टाइल के हमने पकोड़े तैयार कर लिए हैं, और देखिए कितने ज़बरदस्त, ये देखने में भी कितने प्यारे लग रहे हैं, और जब हमने इसको दोबारा फ्राई किया है और कितने क्रिस्पी ऊपर से भी हो गए हैं। टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त हमने टेस्ट करके देख लिए हैं, और बल्कि नालों नाल ताल रहे सा, नाल नाल खा रहे सा। तो जो थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं, बाकी सारे खा कर तेरे मौसम भी इतना प्यारा हो रहा है और खाने को भी दिल चाह रहा है। और मैं पंजाबी दसा कि चिपटे पकोड़े मैं बना दी तो मैं रेसिपी जो तुसी स्टार्ट ही लोगे ना, तो वो आलू प्याज कट लेना है, धनिया पाना है, हरिया मिर्चा तो सुक्का धनिया, जीरा, कलौंजी, अजवाइन सारा कुछ पा के ना तो बेसन पा के उन्होंने मिक्स करना तो पकोड़े तलने। उन्होंने इन्ना नहीं पकाना कि बिल्कुल ही वो फ्राई करके तो तुसी बाहर कढ़ने से नॉर्मली पकोड़े बनाते, थोड़ा थोड़ा कच्चा कच्चा रहे तो उन्होंने बाहर कढ़ लो, ताकि उन्होंने असी फेईए ना तो वो पिसन नाल ओहदी एक शेप अलग ही तैयार हो जाएगी। जो अलग ही शेप तैयार हो जाएगी तो वो फिर ये दोबारा इन्हों असी फ्राई करांगे तो ज़्यादा क्रिस्पी, तो ज़्यादा पानी आएगा, तो ज़्यादा बारिश होगी तो फिर ज़्यादा पानी आएगा, तो ज़्यादा दबाओगे तो ज़्यादा क्रिस्पी होंगे। तो फिर ट्राई करके मैं दसना कि तुहानू क्रिस्पी चिपटे पकोड़े कैसे लगे। हरी चटनी दे नाल, कैचअप दे नाल, या खट्टी मिट्ठी चटनी है, मेरी तो खैर खट्टी मिट्ठी चटनी है, तुसी कैचअप भी खा सकते हो। बहुत बेहतरीन डिफरेंट एक रेसिपी, मज़ेदार, ट्राई करके ज़रूर दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ ज़रूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।